अगर आप चाहते हैं कि आप नी रिप्लेसमेंट से बचें और आपको सर्जरी की ज़रूरत ना पड़े, पेन किलर खाने की भी ज़रूरत ना पड़े। डॉक्टर मनु, जनरली पेशेंट को जो है नी पेन के साथ जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनको सर्जरी एडवाइस कर दिया जाता है, नी रिप्लेसमेंट एडवाइस कर दिया जाता है। तो क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस रहेंगे इसमें, आप बता पाएंगे? सबसे अच्छा ट्रीटमेंट रहता है इसके अंदर एक्सरसाइजेज और वेट रिडक्शन। पर एक्सरसाइजेज कौन सी हो रही है वो इम्पॉर्टेंट है। बहुत ज़रूरी है कि वो एक एक्सपर्ट फिजियोथेरेपी सेंटर की तरफ जाएं, जहाँ पर बहुत सारी मशीन्स होती है जो मसल रिलैक्स कर रही है, या अलग अलग तरह के मार्केटिंग की चीज़ें मशीन्स में बताई जाती है कि ये मशीन ये करती है, ये मशीन ये करती है, ये मशीन मसल रिलैक्स करती है। वो ट्रीटमेंट मेरे हिसाब से इतना हेल्पफुल नहीं है। अगर एक्यूट पेन है तो कुछ दिनों के लिए वो ट्रीटमेंट हो सकता है, पर मेन है कि हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे फोकस करना है। किसी भी अगर कोई अच्छा फिजियोथेरेपी सेंटर है सो उनको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे फोकस करना है। धीरे धीरे एक्सरसाइजेस के ही माध्यम से नी के अराउंड जो मसल्स हैं वो इंक्रीज़ करनी है उसकी स्ट्रेंथ, और धीरे धीरे हायर एक्सरसाइज का ले जाना है। पूरी बॉडी को इन्वॉल्व करना है, ना कि सिर्फ घुटने को एक अकेली तरह से देखना चाहिए। एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट मिलना आपकी नी पेन के लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। बहुत ज़रूरी है कि जो सबसे पहला ट्रीटमेंट है वो है एक अच्छे एक्सपर्ट फिजियोथेरेपी सेंटर को ढूंढा जाए और एक्सरसाइजेस की जाए, एक्सरसाइज बढ़ाई जाए, रेगुलरिटी में एक्सरसाइज लाई जाए, वेट रिडक्शन का ध्यान दिया जाए। यही चीज़ें जो उनका मैक्सिमम पेन ख़त्म कर देगी और हो सकता है उनको नी रिप्लेसमेंट से भी बचा लें। उसके बाद भी अगर पेन रह गया है रीजनरेशन कर सकते हैं कार्टिलेज का। कार्टिलेज ट्रांसप्लांट भी होता है, स्टेम सेल्स थेरेपी भी होती है, पीआरपी और प्लेटलेट्स भी होता है। तो इतनी सारी जो थेरेपीज होती है वो सारी चीज़ें हमारे कार्टिलेज को वापस रीजनरेट करती है, और ये चीज़ें आपके ब्लड से ही बनती है। तो पेशेंट के ब्लड से ही पीआरपी और एसी बनाया जाता है, पेशेंट के बोन मैरो से स्टेम सेल्स बनाए जाते हैं। वो जब हम नी में इंजेक्ट करते हैं वो कार्टिलेज को रीजनरेट करते हैं, पेन कम करते हैं। ये तभी काम करता है जब आप एक्सरसाइजेज भी साथ करें। तो एक अच्छे रिहेबिलिटेशन सेंटर का होना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आप नी रिप्लेसमेंट से बचें और आपको सर्जरी की ज़रूरत ना पड़े, पेन किलर खाने की भी ज़रूरत ना पड़े, आप एक्टिव लाइफ लीड करें और आपको घुटना दर्द भी नहीं हो।